बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम जो चर्चा करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 8 यानी आपका जो थर्ड चैप्टर है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, उसका 8th क्वेश्चन हम कंप्लीट करने के ऊपर काम करेंगे और कैसे उसको लिखा जा सकता है इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये प्रश्न है कि भारत अमेरिका समझौते के संबंधित बहस के 3 अंश इस अध्याय में दिए हैं और इन्हें पढ़ें और किसी एक अंश को आधार मानकर पूरा भाषण तैयार करें जिसमें भारत अमेरिका संबंध के बारे में किसी एक रुख का समर्थन किया जा सके। यानी आपको वो पढ़ना है और एक ऐसा भाषण तैयार करना है जिसके माध्यम से कोई एक रुख तय हो सके कि भारत को अमेरिका से संबंध अच्छे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, यानी कोई एक रुख हम तय कर सकें, ऐसा पूरा आपको लिखना है। तो जो प्रैक्टिकल है वही है, सत्य सामने है कि भाई शीत युद्ध के बाद चूंकि सोवियत संघ का विघटन हुआ, वो हमारा परम मित्र भी था भारत का, और वो जब विघटन हो गया तो भारत मित्र विहीन हो गया। और हालांकि रूस उसके प्रतिनिधि के रूप में रहा है और अच्छा मित्र है, लेकिन जो विश्व शक्ति की हम बात करें तो दो ध्रुवीयता समाप्त होकर विश्व अब एक ध्रुवीय हो गया है। अमेरिका का वर्चस्व है, वही हम पढ़ रहे हैं और इसको नकारा नहीं जा सकता, ये सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करने के साथ साथ हमें भारतीय विदेश नीति में अपने राष्ट्रीय हितों को वरीयता देते हैं। हमारे सिद्धांत अपनी जगह है पर राष्ट्रीय हित अपनी जगह है, तो उन राष्ट्रीय हितों को हम अनदेखा नहीं कर सकते। उसके अनुसार ही हमें भारतीय विदेश नीति में भी परिवर्तन करना होगा या संशोधन करना होगा, है ना। तो चलिए हम चलते हैं, इसको लिखने की कोशिश करते हैं। कैसे लिखेंगे, तो यहीं से शुरू करते हैं कि शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। विश्व द्विध्रुवी से एक ध्रुवीय हो गया और विश्व राजनीति अमेरिका के इर्द गिर्द ही चलती है। अब विश्व राजनीति जो है वो अमेरिका के आजू बाजू ही डोलती है, चाहे सुरक्षा परिषद हो, संयुक्त राष्ट्र संघ में उसकी भागीदारी हो, अन्य महत्वपूर्ण जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय उनमें उसकी भागीदारी हो, हमेशा उसका वर्चस्व अभी दिखाई दे रहा है और दबदबा भी कायम है, क्योंकि उसकी शक्ति अभी विश्व की शक्तियों में सर्वाधिक है। आर्थिक शक्ति हो, सैन्य शक्ति हो, सभी चीज़ों में वो मजबूत है। तो तकनीकी स्तर पर भी, प्रौद्योगिकी के स्तर पर भी। तो ऐसे में भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए यही अच्छा रहेगा कि वह अमेरिका से आने वाले समय में अच्छे संबंध रखे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाभ प्राप्त करे, यानी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। इसमें एक कहावत और चलती है कि जैसी बहे बयार पीठ तैसी ही कीजिए, यानी जैसी हवा चलती है हमें उसी के अनुसार अपनी पीठ करनी चाहिए। इसे कहते हैं उपयुक्तता की राजनीति, कहें कि लाभ की राजनीति, या जो भी अलग अलग नाम है, कि हमें जैसा बयार चल रही है उसके विपरीत आप जाओगे, पानी की धारा के को विपरीत आप तैरोगे तो आप थक जाओगे और नहीं पार लगोगे। लेकिन जिस दिशा में बह रहा है उस दिशा में अगर आप बहते हैं तो सरलता से, आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। तो इसी क्रम में इसी उसके तर्क के लिए एक कहावत है कि जैसी बहे बयार पीठ तैसी ही कीजिए, है ना। तो जैसी बयार बह रही है, वर्तमान में अमेरिका के पक्ष में बयार बह रही है, तो भारत का भी ये फर्ज है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों के लिए इस दिशा में आगे बढ़े। और जैसा कि हम सभी जानते हैं विगत कुछ वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुआ है। तो अमेरिका पहले भले ही भारत की अनदेखी, आज विश्व का कोई भी देश भारत की अनदेखी नहीं कर सकता। और विगत कुछ वर्षों में भारत अमेरिका के संबंधों में गर्माहट भी आई है। वहाँ के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो हमारे राष्ट्र प्रमुख को बहुत वरीयता देने लगे, खासकर जब एशियाई मूल के बराक ओबामा जी जब राष्ट्रपति बने थे तो दोनों देशों के बीच बहुत गर्माहट वाले रिश्ते, अच्छे गर्मजोशी वाले रिश्ते पैदा हुए थे। दोनों का आवागमन बहुत हुआ, कई बार हुआ। भारतीय प्रमुख जो है अमेरिका बार बार गए और बराक ओबामा जी भी भारत आए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और कई महत्वपूर्ण उसमें समझौते भी हुए उसके साथ। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि क्या करना चाहिए, है ना। तो स्वाभाविक है भाई, जैसी बहे बयार पीठ तैसी ही कीजिए के अनुसार भारत को अमेरिका से रिश्ते अच्छे रखने ही होंगे, है ना, जिससे आने वाले समय में वो अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाभ प्राप्त कर सके। ठीक,
दूसरा, भारत ने, अब इसमें आगे चलते हैं कि भारत ने क्या प्रयास किए। तो भारत ने हाल के वर्षों में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ दोनों के बीच, है ना। कुछ ऐसे संधि व समझौते किए हैं, कुछ ऐसे संधि व समझौते किए हैं, जिससे दोनों देशों के मध्य संबंधों में प्रगाढ़ता यानी बहुत अच्छे संबंध हुए, गहरे, है ना, प्रगाढ़ता आई है। और जो 2006 में इसका वो हुआ है ना, उदाहरण के लिए 2006 में जो है अमेरिका एवं भारत के बीच असैनिक समझौते ने, है ना, असैनिक समझौते ने दोनों को और नजदीक ला दिया है। असैनिक समझौते ने दोनों देशों को और अधिक नजदीक ला दिया है ना। जो 2006 का समझौता हुआ था काफी विवादास्पद भी रहा, हमारे पक्ष विपक्ष का, इसमें विपक्ष ने काफी टिप्पणियां की थी, है ना, ला दिया है। तब हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अपनी सफाई दी थी कि भाई ये कोई ऐसा समझौता नहीं है, कोई सैनिक समझौता नहीं है, हमारी स्वतंत्रता को, हमारी संप्रभुता को बाधित नहीं करता, है ना। तो ये वैसा समझौता था जिससे दोनों की नजदीकियां और बढ़ी। ठीक, तो ये आप लिख सकते हैं इस प्रकार से कि भाई वर्तमान में चूंकि उसका वर्चस्व है तो भारत को भी उससे अपने संबंध जो है सुधारने चाहिए और प्रगाढ़ बनाने चाहिए, तभी वो भारत के राष्ट्रीय हितों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक प्रबलता से उठा सकता है और प्राप्त कर सकता है। तो इस वाली वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कराऊंगी और उसके साथ ही आपका जो 3rd चैप्टर है वो समाप्त होगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स के द्वारा थैंक यू बोलते हैं और बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के लिए ही, बिल्कुल आप लोगों के लिए ही काम कर रही हूँ और अच्छा लगता है जब साथ में आपके लिए लगता है, जब कमेंट्स आता है कि आपके लिए बहुत लाभप्रद रहा, तो जो काम का पूरा प्रेशर है, जो मेहनत है, वो सब सार्थक नजर आती है और थकान भी सब छूमंतर हो जाती। लगता है कि नहीं, जो हम प्रयास कर रहे हैं उससे लाभ हमारे बच्चों को मिल रहा है। तो ऐसे ही अपने जो सजेशंस हैं वो शेयर करते रहें कमेंट्स के द्वारा और सब्सक्राइब कर लें अगर किसी ने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि पूरे साल हम जुड़े रहेंगे जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते, उसके बाद भी जुड़े रहेंगे क्योंकि मैं इसके आगे की भी डालती हूँ, आगे की भी पढ़ाई करवाती हूँ। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।